हेलो गरम लगे छोरे और क्या बताया रागनी में सुनेगा। हो जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। हो झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। बताओ श्रोताओ, असली मर्द वो होता है जो अपनी आन बान शान और अपने तिरंगे की मर्यादा को ऊंचा रखे। और बताया क्या, हो जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। छोरे क्या कहने मास्टर जी के दीवाने थे और झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। मास्टर जी कुछ लोगों का कहना है कि इस भारतवर्ष में जो आजादी आई वो सिर्फ गांधी जी के चरखा चलाने से आई। मानती हूँ वो राष्ट्रपिता है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्या गांधी जी के चरखा चलाने से आजादी आई भारत में? नहीं आई। श्रोताओ, उन नौजवानों ने जब फांसी खाई तब इस भारतवर्ष में आजादी आई। मात्र 23 साल उम्र थी भगत सिंह की जब फांसी पर चढ़े थे। ऐसे ही आजादी नहीं आई। आइए किस प्रकार से बताया कि कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्या कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। और क्यों झूठ बोलते हो साहब, आजादी चरखे से आई थी। आजादी चरखे से आई थी, चरखे से आजादी ना आई। ताऊ जी सुन रहे हो, ऐसे ही आजादी न आई है देश में। मास्टर जी 1 मिनट दो। कह करें कि कलाकार को जो बात कहो वो सीधी कहनी चाहिए, अच्छी लगो चाहे बुरी लगे। कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। और नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैलान नहीं होता। आजादी का सैलान नहीं होता। और क्या बता दिया हे वतन के रक्षक असली सीने पर खा गए गोली। वो वतन के रक्षक असली सीने पे खा गए गोली। था इंकलाब का नारा, था इंकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। था इंकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। ना घर में पढ़ के सोए, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था। हो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, हो मेरे देश प्रेमियों आपस में करो। देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको। जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों ओ मेरे देश प्रेमियों आपस
की समझ में आ रही है जी नहीं आ रही? किस किस की समझ में आ रही है? एक बार हाथ उठा के बता दो। जिसको रागनी समझ में आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है, तो एक बार इस पार्टी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि कलाकार को पैसों की भूख नहीं होती, वो सिर्फ आपके मान सम्मान का भूखा है। और बताया श्रोताओं, जब भी हमारा कोई, मास्टर जी एक मिनट रुकिए, जब भी कोई नौजवान सेना में शहीद होता है तो लोग क्या कहते हैं, एक नौजवान ही तो था और वो तो देश पे मरने के लिए बना है। तुम बन रहे हो विधायक, वो देश पे मरने के लिए बना है। कहते हैं कि क्या हुआ, मर गया तो मर जाने दो, हम उसे मुआवजे के तौर पे 10 लाख रुपए देंगे। फिर भी बात रुकती ना हो, एक सुबड्डो एक खलीफा पड़ो या दुनिया में। दूसरा कहेगा तू 10 लाख देगा, हम 20 देंगे। फिर भी ना रुकती, अच्छा तू 20 देगा, हम 25 लाख देंगे। सुन लो जी, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या एक सैनिक की कीमत 20 या 25 लाख रुपए हो सकती है? नहीं हो सकती श्रोताओं। और बताया, हमारे परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच पहुंचे, एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। हम अपनी पार्टी की तरफ से हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताया श्रोताओं कि एक सैनिक की कीमत लगा दी जाती है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या 20 लाख में कोई सुहागन का सिंदूर ला के दे सकता है तो दे। उस बहन की राखी 25 लाख में ला के दे सकता है तो दे। उस माँ की कोक का लाल अगर कोई 30 लाख में ला के दे सकता है तो दे। भाषण देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल जिसका जाता है उसको पता लगती है। इसीलिए करारा जवाब लिखा कवि ने। अगर अच्छा लगे तो उन वीर शहीदों को इनाम पर आप लोगों की तालियों का मान सम्मान चाहूंगी। और बताया कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को। अरे माना कीमत लौटा दी उन पुरुषोत्तम माओं को। अरे लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेठों को। अगर मंत्रियों में दम है ना तो लड़ने भेजे अपने बेटों को, लड़ने भेजे अपने बेटों को। आइए दूसरी बात में क्या बता दिया। ओ छोरे, हाँ हाँ विधवा हुई जो नारी क्या दिल पे सदमे गुजरे। हाँ विधवा हुई जो नारी क्या दिल में सदमे गुजरे। इस आजादी के कारण, इस आजादी के कारण जन कितने कुनबा उजड़े। इस आजादी के कारण जन कितने कुनबा उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी। सच्चे परवाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। क्या बात है मास्टर जी की। और श्रोताओं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, देखो जी बुरा मत मानना, क्योंकि कलाकार बहुत हैं, लेकिन कलाकार का मतलब यह है कि वो अपनी एक एक बात आपको समझाए, ना तो नाच कूद कर 2 ढूंगे न्यू मारे, 2 ढूंगे न्यू हम तो अपने घर चले। लेकिन एक कलाकार का कर्तव्य बनता है कि वो जो भी काम करे वो पब्लिक की समझ में आना चाहिए। आजकल मास्टर जी, हेलो, आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है, अभी यहाँ डांस होने लगे, मैं 2 ढूंगे न्यू मार दी और न्यू मार दू कते रोला तार देंगे। लेकिन अब इनके जी में न्यू आ रही होगी, कद बैठे है ना छाती भर ली। एक भगत सिंह थे,
जब उनको फांसी दी जा रही थी, उनकी माँ ने उनसे सवाल किया, बेटा अपनी आखिरी ख्वाहिश बता। एक आजकल के नौजवान, मास्टर जी 2 मिनट दे दो, हमारे नोएडा एनसीआर में इतना बुरा हाल है, जा दिन सु मुआवजा आया। एक पिताजी ने अपने बेटे से पूछ बैठा, बेटा अपनी 3 ख्वाहिश बता, आज पूरी कर दूंगा। ओ लौंडा तो कतई खुशा, तो जी में जी सा आगो, बाप पूछ रहा तेरी ख्वाहिश क्या है? ने कहा पापा एक तो फॉर्चूनर गाड़ी दिवा दे, एक दिवा दे एप्पल का फोन, अन्न के एक मलुक सी बहुलिया। कोई नहीं कहता किस पैसे को अच्छी जगह यूज करो, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, इस देश का नाम करूंगा। सबको सिर्फ फॉर्चूनर और आईफोन चाहिए, पढ़ लिख कर अच्छा बनना कोई नहीं चाहता, बहुत से चंद लोग ऐसे रह गए हैं। और भगत सिंह को जब उनकी मां ने पूछा, फांसी का फंदा सामने था, फिर भी इस देश की आजादी के लिए आखिरी बात में उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, चोला माहे रंग दे बसंती चोला। वो भगत बासु धम सिंह भारत माँ के वीरा, आजादी लाके छोड़ी, आजादी लाके छोड़ी, ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी, ना उन जैसा कोई हीरा। बस दिल में समाया था, बस दिल में समाया था, अंग्रेज भगाने थे, झंडा लहराया था, असली दीवाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। क्या बात है। भ्रष्टाचारी, आज भारत में रोती है, देश में भ्रष्टाचारी, ये अपना पेट बढ़ाते, कि ये अपना पेट बढ़ाते, कह देविंदर परचारी, ये अपना पेट बढ़ाते, कह देविंदर परचारी। आज सुषमा ताज करगी, आज सुषमा ताज करगी, जो गीत पुराने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, जो देश वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। किस किस को रागनी अच्छी लगी, एक बार हाथ उठाएंगे सीधे। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, अगर कोई पाकिस्तान का हो तो बिल्कुल मुझे बता दो, AK-47 मैं भी लिए घूम रही हूँ, उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ। जो हिंदुस्तानी है, हाँ जी मोबाइल वालों, हिंदुस्तानी हो ठालो हाथ, नहीं पाकिस्तानी घोषित कर दिए जाओगे। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और तालियों से उन वीर, देखो मैं जाट बुद्धि हूं, मैं राजी राजी ना गैर राजी काम करवा लूं, इसलिए हाथ ठालो सीधे और मेरे साथ ताली बजा के कहना है, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। बोल भारत माता की, बोल गौ माता की, बोल जननी माता
बहुत बहुत